अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा जो है वो यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर इस टाइम पहुँच चुकी हैं। ये मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा जो है वो पहुँच चुकी बहन है और जो कि टूटे नहीं हैं अब तक और ना वो उनके किसी वर्कर को तोड़ सकें, तो वो अलीमा आपा को अब इस तरह से तोड़ना चाहते हैं, इस तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी भूल है, इन्हें याद रखना चाहिए वो उस अजीम लीडर की बहनें, वो शौकत खानम की औलाद है और शौकत खानम की औलाद ने ये साबित किया है कि वो उस बहादुर माँ के बच्चे हैं कि जिनकी तरबियत ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं होता, ये 2 साल के बाद। लेकिन कल जब लास्ट टाइम जब हमने देखा, जब उनके ऊपर तस्लील करने की कोशिश की गई तो उस वक्त सारी लोग मौजूद थे वहाँ पर, सिक्योरिटी के बाने आज़ाद साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें कैसे देखती हैं? क्या ये गलत चीज़ है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे मौजूद होती है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, या तो रूटीन में एक चीज़ होती हो ना तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का क्या काम है? ठीक है, पुलिस आके वहाँ पे प्लाजे के बाहर वो 20 से 25 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हुए हैं भाई? क्या ज़रूरत है आपकी? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फिर बार बार किसी का आके हमसे ये पूछना कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्या मैम ये बार बार पूछ रहे थे? ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जिस पे नादिया ने कहा यस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो बात ये है कि जो हमसे आके ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है ना कि वो कुछ करना चाह रहे थे तो वो पूछ रहे थे, ठीक है। फिर आपने आगा एक चीज़ पे तवज्जो मैं आप सबकी दिलवाना चाहूँगी कि आप लोगों ने उस दिन एक चीज़ देखी है कि अंडा फेंका गया एक, ठीक है, अलीमा आपा को लगा, ओके। लेकिन क्या आप लोगों ने वो फुटेज देखी है कि जहाँ पे कैमरास के पीछे एक बाइक पे एक बंदा बैठा है, पर्पल और वाइट स्ट्राइप्स वाली शर्ट उसने पहनी है, उससे कैप पहनी हुई है, एंड ही वाज सिटिंग वो उस पे बाइक पे, ठीक है। और बिल्कुल उसी के आगे एक और अंडा टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है। और ये वही बंदा है कि जिस दिन मेरी मुलाकात थी खान साहब के साथ, मेरी और हमारे साथ जो बाकी 5 लोग थे उनकी, उस दिन भी यही बंदा चंद खवातीन को लेकर जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, ये उनको लेके आया था। उस दिन उसने बाकायदा हमारी पिक्चर्स बनवाई उनके साथ। उसने कहा जी आपके साथ तस्वीरें बनाना चाहती हैं, ठीक है। आपने एक पिक्चर देखी होगी जो सर्कुलेट कर रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे, जिसमें से मुझे दिखाया जा रहा है और साथ में खवातीन के मुंह जो है वो वाइट पेंट किए गए। उनमें से एक खातून ये हैं परवीन आपा है हमारी परवीन आपा यहाँ पर मौजूद हो तो परवीन आपा कौन है जी? इधर आए, ठीक है। परवीन आपा हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं और हम दोनों वहाँ पे खड़े हैं और हमें जी, और इनको PMLN का बना दिया गया है। आप PMLN की है जी? अल्लाह ना करे, मैं मर जाना पसंद करूंगी। तो बस ये सच था ही नहीं, इनको झूठ बोलना ही नहीं आता। देखिए जी, हम लोग उस दिन जी। हमारी बहन समाविया की, शमीम आफ्ताब के बाकी लोग जो थे हमारे MP MNAs, उनकी खान का लिस्ट पे नाम था मुलाकात के लिए। तो जब मुलाकात थी 4 बजे का गलबन टाइम था, तो कुछ ख्वातीन पहले से वहाँ खड़ी थी ना, हमने देखा, हो सकता है इस हल्के से इलाके से हो, फर्स्ट टाइम देखा उनको हमने, हमें शक हुआ। लेकिन उसने अबाया पहना हुआ था, उन्हें अबायास पहने हुए थे। और वो बंदा क्योंकि उन्हें लेके आया था, जो पर्पल स्ट्राइप्स वाली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वही बंदा उन्होंने हमें सेम आके शर्ट में था उस दिन जो उनको लेके आया था। इस टाइम अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के दरवाज़े पे पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की काफ़ी सारी तादाद जो है उनको काफ़ियों को पीछे भेज दिया गया है और कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, और देखते हैं आज उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। तो ये मनाज़िर जी आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम जो है वो मनाज़िर आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है और जो है वो कारकुनान की काफ़ी सारी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। अलीमा खान साहिबा जो है वो इस टाइम अंदर चली गई हैं और यहाँ पे कारकुनान की तादाद भी मौजूद है और यहाँ पे बाकी लोग भी पहुँचे हुए हैं। आज बग़ैर रोके, किसी रुकावट के बग़ैर जो है अलीमा साहिबा की गाड़ी जो है अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर डायरेक्ट जाकर रुकी है और आज की ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम अलीमा खान साहिबा जो है वो अडियाला जेल के बाहर इस टाइम मौजूद हैं। गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, सिक्योरिटी आज हाई अलर्ट है और आज जो है वो बहुत अहम दिन है। आज इमरान खान साहब का बड़ा पैगाम जो है वो भी आ सकता है और देखना होगा कि आज क्या पैगाम जो है इमरान खान साहब का आ सकता है। अलीमा खान साहबा की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बैक हो रही है, अब देखना होगा कि उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती, और क्या आज केस जो है वो उसकी समाअत है और जज साहब पहुँच चुके हैं।
और तोशा खाना 2 केस की समाअत आज जारी है और देखते हैं आज अलीमा खान साहिबा और उज़्मा और नौरीन खानम साहिबा को जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आज अंडे के बाद पहला दिन है और इस दौरान जो है आज डायरेक्ट गाड़ी जो है वो बिल्कुल कहीं कारकुनान के दरमियान रुके बगैर जो है वो आ गई है और यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस टाइम अडियाला जेल की सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर जो है वो हाई सिक्योरिटी अलर्ट और अलीमा खान साहिबा की जो गाड़ी है वो अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर जो है वो पहुंची हुई है और सामने जो है ये कंटेनर एक खड़ा किया गया है और उसके अलावा जो है ये इस टाइम कारकुनान की भी तादाद मौजूद है, लेकिन उस लेवल की या उस तरह की जो है ना वो तादाद जो है वो आज नहीं पहुंची और अलीमा खान साहिबा की गाड़ी जो है डायरेक्ट गेट नंबर 5 पे पहुंची है। अब देखना होगा कि वो अंदर जाती हैं क्या होता है। अभी तक वो बाहर मौजूद हैं और पुलिस के साथ जो है उनकी डिस्कशन हो रही है कि अंदर का क्या सूरत हाल जी। इस टाइम अडियाला जेल के मैं बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ राजा मतीन साहब मौजूद हैं। मतीन साहब, आज अलीमा खान साहिबा की गाड़ी गेट नंबर 5 के ऊपर पहुँची और उसको नहीं रोका गया, कहीं पे नहीं रोका गया और कारकुनान भी उन्होंने कारकुनान जैसे पहले रुकती हैं सलाम करती हैं, आज कुछ भी नहीं हुआ। और अभी ये बताइएगा कि उनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है गेट पे इंतज़ार करवाया गया। उसके बाद अलीमा आपा, नौरीन आपा और उज़्मा आपा को जाने दिया गया, जबकि कासिम साहब को जो है वो रोक लिया गया। ये बताइएगा, आज इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात हो रही है, तो आज का दिन कितना अहम है? क्योंकि आज तो एक तो बहुत सारी चीज़ें जो है आज फाइनलाइज होनी है, जलसे के हवाले से बातें होनी है और बाकी जो है जो अंडा लगा है अलीमा खान साहबा को, उस पर आप क्या कहें? मेरे ख्याल में ये एक बहुत गैर अखलाकी और गैर सियासी काम है। कोई भी जो अखलाकियात पे या कोई एक पुरअमन सियासत पे लोग यकीन रखते हैं तो वो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करते। बाकी जो मुलाकात के हवाले से आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि हो सकता है कि आज एहतजाज के हवाले से ऐलान किया जाए। जो एहतजाजी तारीख शुरू होनी है उसका पहला फेज़ जो है वो जलसे से शुरू किया जाए। ये बताइएगा, उस दिन जो अंडा लगा है उसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है पीटीआई के कारकुनान के दरमियान भी और वर्कर्स जो बाकी हैं, जो वकला हैं, उसको कैसे देख रहे हैं कि आज कोई आपको लग रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जो कि सवाल करता है तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन हो सकता है? देखें, आज हम बिल्कुल पूरी निगरानी में करेंगे। सवाल करना तो हर एक सहाफ़ी का हक़ है, लेकिन जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं हम उन पे ख़ास तरीके से हम अपनी नज़र रखेंगे। बाकी सवाल करना हर सहाफ़ी का हक़ है और वो अपनी मर्ज़ी का जवाब देना जो है उनकी फैमिली का हक़ है। जी, आप सुन रहे थे राजा मतीन साहब हमारे साथ। तोशाखाना 2 केस के हवाले से बताएगा कि तोशाखाना 2 केस में कितने गवाहों के ऊपर जरा हुई है, कितने के ऊपर होनी है, अभी तक ये चीज़ भी जो है वो कन्फर्मली पता नहीं चला। कुछ कहते हैं 11 पे हो गई है, 2 पे रह गई है, क्या हुआ है वो तफसील? अभी जो कंफर्म न्यूज़ यही है कि अभी सबका जो है वो चीफ रिकॉर्ड हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद इस पर जिरा होगी, उसके बाद जो आगे बयानात होंगे और फाइनल बहस होगी। जो है अभी सबके जो है जितने भी गवाहान थे उनका जो है चीफ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर उन पर जिरा होगी। कब तक ये कंक्लूड हो जाएगा? मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये लगे हुए हैं मैक्सिमम जो है 2 हफ्ते, क्योंकि डे बाय डे जो है प्रोसीडिंग हो रही है और 2 हफ्तों तक मेरे ख्याल में ये केस डिसाइड हो जाएगा। आप क्या समझते हैं इस केस में इमरान खान को सज़ा होगी, बरी होगी? क्या एज ए वकील आप अपनी राय बताइए, आप कानूनी पॉइंट्स को देखते हुए केस आप देख रहे हैं? एज ए वकील मैं आपको ये चीज़ बताऊं, इसमें ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप ये कह सकें कि 1% भी ऐसी कोई चीज़ हो इस केस के अंदर जिसमें खान साहब को सज़ा हो सकती है। 1% भी ऐसी चीज़। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत